ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है इस समय ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा पावर है, फुल है और बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। तो आज ज्येष्ठ महीने का है मंगलवार, जो पहला मंगलवार है और बड़ा मंगलवार है। ऐसे ही पूरे जो जेठ का महीना है, ज्येष्ठ का महीना है, तो इसमें 8 मंगलवार आएंगे और मंगलवार में एक से एक बढ़ के पावरफुल होंगे। और यदि मंगलवार वाले दिन हम कोई भी उपाय करेंगे हनुमान जी का, या जैसे आज गणेश चतुर्थी भी है तो आज गणेश जी का कोई उपाय करेंगे, विष्णु जी का कोई उपाय करेंगे। जैसे ज्येष्ठ महीने में शिव पार्वती की पूजा, विष्णु जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ये सब पूजा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि जिन भी लड़के लड़कियों के मनोकामनाएं तो सबके यहाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन आजकल जो परेशानियां आ रही हैं विवाह के विषय में बहुत ज़्यादा, कि हर तरह से लड़के लड़कियां सब कुछ संपन्न है, लेकिन विवाह का कहीं भी कोई भी ना रिश्ते आ रहे हैं, और यदि एक आध रिश्ता आ भी जाता है तो रिश्ता जुड़ नहीं पा रहे हैं। पूरी तरीके से कहना है कि विवाह हो ही नहीं पा रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी। तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान है विवाह को लेके। तो आज का जो मेरा उपाय है वह विवाह को ही लेकर है, और मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है। तो इसीलिए मैंने आज एक बहुत अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपके निश्चय ही, यदि विश्वास मन से आस्था से यदि आप इसे करेंगे, पूरी आस्था लगा के, हनुमान पहला उपाय जो मेरा है वह हनुमान जी का ही है, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी सारे दोष खत्म होंगे, जो भी कारण होंगे, आपके घर में नेगेटिविटी होगी, कुछ भी होगा और वह सब समाप्त होके जल्दी से जल्दी आपके लड़के लड़कियों के रिश्ते आना शुरू होंगे, और उनमें से ज़रूर से कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। तो आज का मेरा उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है, और इसके लिए आपको केवल और केवल गुड़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो गुड़ है वह हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और मंगल का भी प्रतीक है। तो इसलिए आज मैं जो बताऊंगी तो वह गुड़ का उपाय है। और एक छोटी सी कटोरी में आपको थोड़ी सी जो रोली या लाल सिंदूर घोलना है, और एक छोटी सी प्लेट लेनी है, और प्लेट छोटी सी ही प्लेट हो, और हमेशा की तरह एक वही रात्रि में करना है यह उपाय। आप 6:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी के तो उपाय वैसे भी रात्रि में ही फलित होते हैं। तो आप 6:30 बजे जब हल्का सा दिन छुपने लगे, तो जब से शुरुआत करके, जैसे मेरी वीडियो मिले हर किसी को, तो उसी हिसाब से शुरुआत करके, और आप रात 11:30 पौने 12 बजे तक आप इस उपाय को, कहते हैं ना कि 12 दिन में भी 12 बजे से पहले पूजा करनी चाहिए, और रात को भी 12 बजे से पहले कोई भी यदि आप पूजा करें तो कर लेनी चाहिए। अब आज आपको करना क्या है कि एक आपके पास जैसे बड़ी सी डली होगी या छोटी छोटी, तो आपको एक बहुत छोटी छोटी, इतनी सी, केवल नन्ही सी, आपको 5 डलियाँ लेनी है गुड़ की। क्योंकि जो हम यह उपाय करेंगे तो यह जो गुड़ है वह भी हनुमान जी को समर्पित करना है, उनका भोग लगाना है। तो आपको 5 गुड़ की डली लेनी है, और एक छोटी सी डिश, कटोरी, प्लेट अभी मैंने बताई थी छोटी सी हो, कि जिसमें एक सतिया, मतलब स्वास्तिक और रोली से, जो आपने रोली गुलवाई है उससे आप एक स्वास्तिक आप काढ़िए, मतलब बनाइए। उसमें जो छोटी सी प्लेट आप लेंगे और रिंग फिंगर से बनाइएगा, जो छोटी उंगली के पास वाली ये जो होती है जिसमें अंगूठी पहनी जाती है अक्सर, तो उसी उंगली से आप स्वास्तिक बनाइए सबसे पहले। और स्वास्तिक बनाने के बाद जो स्वास्तिक के 4 कोने होते हैं, आप उन पर एक एक डली रखिए। डली बहुत छोटी होंगी, और बीच का जो एक होता है उस पर एक आप डली रखिएगा, और उस डली के साथ साथ आपको 2 लौंग भी रखनी है। अब लौंग कहाँ रखनी है? जो आपने बीच में, बिल्कुल सतिये के बीच में जो डली रखी है उसी के पास आप 2 लौंग रख दीजिए। और 2 लौंग रखने के बाद आपको एक छोटे से मिट्टी के दिए में कपूर रखना है, क्योंकि आज आपको पूरी तरह से प्रार्थना करनी है हनुमान जी से, क्योंकि बड़ा मंगलवार है और हनुमान जी का वार है। तो आप यदि पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे विवाह के लिए, इस उपाय को चाहे माताएं कर सकती हैं, चाहे लड़के लड़कियां कर सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझें और जैसे आप लोगों को सहूलियत हो। बस, और वही सरसों के तेल का दीपक लेके लंबी बाती वाला, और अपने घर एक छोटे से लोटे या गिलास में जल भर के
आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जो प्लेट हमने बताई है छोटी सी, उसमें स्वास्तिक बनाइए रिंग फिंगर से, जो आपने घोल घोला है लाल सिंदूर का या रोली से। और फिर उसके बाद जो 5 डली छोटी छोटी सी हैं उनको जो स्वास्तिक है उसके चारों कोने पे रखिए और 5वीं डली उसके बीच में रखिए। और बीच वाली जो डली है उस पर आप साथ में 2 लौंग भी रखिएगा। और रखने के बाद बस साथ में एक छोटे से मिट्टी के दीपक में आप थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रखिएगा। और हनुमान जी की फ़ोटो सबके यहाँ होती है, हनुमान जी की ना हो तो रामचंद्र जी की भी हो सकती है, क्योंकि राम जी की भी यदि हम पूजा करते हैं तो भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो राम दरबार होता है, हर किसी के यहाँ राम दरबार, मतलब हर कुल मिला के, क्योंकि हमारे यहाँ भी है तो सभी के यहाँ होती है हनुमान जी की फ़ोटो या राम दरबार। तो इस तरीके से आपने जो 5 डली गुड़ की रखी हैं तो उनको हमेशा की तरह आप अपने हाथ में, उस जिसमें भी आपने स्वास्तिक बनाया है उसे अपने हाथ में उठा लीजिए। और फिर आप प्रार्थना करिएगा हनुमान जी से। पहले आप बोलिएगा, राम जी का नाम लीजिएगा और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। माताएं कर रही हैं तो उसी तरीके से अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करेंगी कि हे हनुमान जी महाराज, आप राम भक्त, आप हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, और उस सभी कारणों को, सभी दोषों को दूर करके, समाप्त करके आप हमारे बच्चों को विवाह संपन्न करवाइए। ऐसे ही लड़के लड़कियां करें, अपने हाथ में लेके उसको, जो जिसमें भी आपने जो स्वास्तिक बनाया, प्लेट है या डिश है, जो भी है। और इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद यदि माताएं कर रही हैं तो वह जो जब हनुमान जी के सामने वह रखेंगी तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर और वह उस डिश को दोबारा से हनुमान जी के सामने ही रख दें। और सामने रखने के बाद एक 11 या 21 बार एक मंत्र बोलें हाथ जोड़कर कि ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ऐसे करके, क्योंकि इसमें राम जी का भी नाम गया। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस आपके मंत्र से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आगे आपके बच्चों के विवाह होंगे। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करिएगा। और फिर से कहूँगी कि बड़ी श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिएगा। और जब अब बताऊँगी कि अब आपको लौंग का क्या करना है। जब आपने वो सब बोल लिया, मंत्र बोल लिया, तो वो जो 2 लौंग उठाइए और जो पास में आपके मिट्टी का दीपक में कपूर रखा है उसमें आप एकदम बड़ी श्रद्धा भाव से उन लोगों को रखिए और उनको वहीं पर बैठे बैठे जला दीजिए। और जलाने के बाद आप फिर से वही सोचिएगा कि माताएं भी कर रही हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कि अब हमारे सारे जितने भी ग्रह दोस्त सबके जो, मतलब आपके मन में आना चाहिए कि सब जो है इस लौंग के साथ जल रहे हैं, जो लौंग जल रही है, कपूर जल रहा है, और अब हमारे विवाह निश्चित पक्का है। अब हमारा विवाह माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों का विवाह निश्चित है। इस प्रकार से आप करिएगा। और जो गुड़ की जो 5 डली हैं और उनको आप रात में वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रात में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और वहीं पर छोड़ के, और जब सुबह हो तो कल यानी बुधवार को आप उन 5 डलियों को उठाइए और किसी भी पेड़ के नीचे रख आइए। और या यदि आप गाय को खिला सकते हैं रोटी की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से, या आटे की पेड़ा बना के, तो मतलब गाय को खिला सकते हैं, और या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह उपाय करिए और फिर देखेंगे इसका चमत्कार। अब मेरा दूसरा उपाय है, वह भी बहुत सरल है। आज मैं बताऊंगी, क्योंकि मंगलवार है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है आपको, गणेश चतुर्थी भी है, तो आपको आज एक उपाय तुलसी के साथ करना है, तुलसी माता की क्यारी में करना है। और जो दीपक आप बनाएंगे वह एक बहुत ही ज़्यादा दीपक वैसा रहेगा जैसे अभी मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है वह दीपक आपको। तो इसके लिए भी आप एक छोटी सी डिश लीजिए, स्टील की हो, किसी भी चीज़ की हो, और उस डिश में सबसे पहले आप एक बनाइएगा हल्दी से स्वास्तिक। मैंने अभी जो हनुमान जी का उपाय बताया था उसमें बताया था रोली से, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है। और पीले हल्दी का उपाय है, क्योंकि हम तुलसी जी का उपाय कर रहे हैं और विष्णु भगवान का भी उपाय है ये। तो आप छोटी सी डिश लेके आप उसमें हल्दी के गोला से एक स्वास्तिक बनाइए, और उसमें स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसमें बीच के हिस्से पे, जो बीच का हिस्सा होता है स्वास्तिक का, उस पर थोड़ी से चावल रखिए, थोड़े से, मतलब मेरा कहने का है कि उस
कम से कम आप चावल रखिए, कम से कम 30-35 चावल, गिनना नहीं है आपको, ऐसे चुटकी से उठाइए, मतलब ऐसे उसमें से उठा के थोड़े से, मीन्स चावल की थोड़ी सी ढेरी जैसी, उस पर छोटी सी ढेरी आप बनाइए। और फिर जो घी का दीपक आप बनाएंगे, चाहे मिट्टी का दीपक लेंगे आप, चाहे आप अपने मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक बनाइए, और उस दीपक में गोल बाती लगाइए और उसको देसी घी की, और फिर उस जो दीपक है, चाहे मिट्टी का है चाहे आटे का है, उस दीपक को उस ढेरी जो आपने चावल की ढेरी बनाई है छोटी सी बिल्कुल, तो उसके ऊपर रखिए। फिर तुलसी जी के पास आप आसन डाल के बैठिए और उस दीपक को प्रज्वलित करके, क्योंकि हल्दी आ गई उसमें, हल्दी का स्वास्तिक आ गया, और आप फिर प्रार्थना करिए। पहले तो तुलसी माता से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा, और फिर वहाँ पर ही 11 या 21 बार बैठ के बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से श्रद्धा भाव के साथ यह उपाय करिए। सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, और यदि बाय द वे नहीं है आपके घर में कोई चीज़, तो जब हमारी वीडियो मिले तो आप चीज़ खरीद लाइएगा। जो भी सामान के साथ आपको उपाय करने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जब ये जो चावल हैं, जो ढेरी वाले चावल हैं, दीपक तो आप हटा ही देंगे, लेकिन जो ढेरी वाले चावल हैं, सुबह आप पक्षियों को डाल दीजिए या किसी पेड़ के नीचे रख के आइएगा, जो आपने ढेरी के ऊपर जो वो दीपक रखा है। तो इस प्रकार से, और जल हमेशा कहती हूँ कि सुबह अपने क्यारों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए, नहीं तो मेन गेट पर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप करिएगा और लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। और पहले वाले उपाय में आप लिखिएगा जय हनुमान, और दूसरे वाले उपाय में आप लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।